मॉर्निंग स्टूडेंट यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं और आज हम लोग 10वां क्लास का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम सभी संयोजन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। कल हम लोग पढ़े थे कि श्याम और श्वेत बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिले और दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो संबंध में किसका नज़र लग जाता है, जिसके कारण वो संबंध टुकड़े टुकड़े में बट जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कल आप लोग को हम बताए थे उदाहरण में समझने के लिए कि श्याम था, किसी व्यक्ति का नाम श्याम है और एक है श्वेत। ये दोनों व्यक्ति बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और दोनों मिल करके साथ साथ रहते हैं। तो ये जो है श्याम और श्वेत, ये श्याम और श्वेत दोनों एक साथ हो जाते हैं। लेकिन इस दोस्ती में किसका नज़र लग जाता है, जिसके कारण से यह दोस्ती जो है वो टूट जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा श्याम और श्वेत, ये जो है किसकी नज़र लग जाने के कारण यह जो दोस्ती है वो अलग अलग हो जाता है। श्याम भी उससे अलग हो जाता है और श्वेत भी अलग हो जाता है। तो ये अलग होना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो मेरे प्यारे छात्रगण याद रखिएगा, यही है वियोजन अभिक्रिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि श्याम और श्वेत एक जैसा रह रहा था, दोनों में घनिष्ठ दोस्ती था और वो घनिष्ठ दोस्ती किसके कारण से टूटा? जो श्याम भी अलग हो गया और श्वेत भी अलग हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक घनिष्ठ संबंध टूट करके अलग अलग हो रहे हैं, जिसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बात रही कि आखिर इस दोस्ती में घनिष्ठ संबंध हो जाता है, तो दोनों व्यक्तियों के संबंध को तोड़ने के लिए कई प्रकार उसको प्रयास किया जाता है। कहा भी जाता है कि हमारे दोस्ती में किनका नज़र लग गया, जो आज यह दोस्ती जो है आज ये करने वाले। पहला जो है वो क्या है? पहला है ऊष्मा। दूसरा जो नज़र लग रहा है वो है तापन, और तीसरा जो है वो है विद्युत। यही ऊष्मा, यही तापन और यही विद्युत से श्याम और श्वेत की दोस्ती को तोड़ दिया था और ये अलग अलग हो गए थे। तो इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं।
अब इसको हम लोग, इसका जो परिभाषा है, डिफिनेशन है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस उदाहरण को हम लोग देख लिया जाए। उदाहरण को हम लोग देखें तो देखिएगा, यह फेरस सल्फेट को ऊष्मा दिया जाता है, तो ये क्या करता है कि यह Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एक जो अभिकारक है, एकल अभिकारक, इसमें आप देखिए कि एकल अभिकारक है, ये एकल अभिकारक है और ये जो है वो अभिक्रिया कर रहा है और ये ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा के कारण ये टूट रहा है। और ये एकल अभिकारक ऊष्मा दे करके ये देखिए कि एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, एक से नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लिया जाए, इस समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फेरस 1 है, यहाँ फेरस 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग 2 लिख देते हैं, फेरस है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। 2 हो गया। सल्फर कितना है? सल्फर 2 है, सल्फर भी 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 दूना 8। यहाँ पे देखिए 3 और 3 6 6 2 8, यानी यह समीकरण संतुलित हो गया। आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ये बड़ा, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक ऊष्मा पा करके फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम भी अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से इनको हम लोग जानते हैं। तीसरा उदाहरण हम लोग देख, जब इसको हम लोग क्या दिए हैं? ताप देते हैं, तापन देते हैं, तब क्या होता है? ये जब इसको हम लोग ताप देते हैं, प्लस NO2 प्लस जो है O2 क्या देता है? O2 प्राप्त होता है। और यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण को संतुलित कर देंगे। अब यहाँ पे संतुलित समीकरण कीजिएगा, यहाँ Pb1 है, यहाँ भी Pb1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 4 बैठा दीजिए, यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 4 कर दिए तो नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ हो गया 2, ठीक है, 2। तो यहाँ पे हो गया 2 दूना, यहाँ पे 2 दूना 4 करते हैं, तो यहाँ पे कितना, यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे Pb कितना है? 2 हो गया, यहाँ भी Pb 2 है, ठीक है। और नाइट्रोजन 4, यहाँ देखिएगा कि नाइट्रोजन हो गया 4, 2 दूना 2 इधर से 2 4 हो गया, नाइट्रोजन भी 4 हो गया। ऑक्सीजन हो गया 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 2 4 दूना 8, 8 8 9 10 10 11 12, यानी इस तरह से ये समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस रासायनिक समीकरण में कि जो लेड नाइट्रेट है वो एक अभिकारक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक है। और ये अभिकारक जो है वो ताप लेकर के 2 या 2 से अधिक, ये देखिए ये उत्पाद का निर्माण कर रहा है और ये 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
आगे अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। अगला उदाहरण है कि जो जल है H2O, जब इसको हम लोग विद्युत देते हैं, विद्युत, तब क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी घटित हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी घटित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समीकरण को संतुलित कर दीजिए। ये आपका लिक्विड है, ये आपका गैस है, ऑक्सीजन भी गैस हो गया। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग बैलेंस कर दिए। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, और हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे ये 2 हो गया। तो ये देखिए कि ये जो है आपका समीकरण बैलेंस में है। अब इसमें देखिएगा किसमें विद्युत, ये आपका जल, ये अपघटित हो गया, विघटित हो गया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अभिकारक, एकल अभिकारक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है, इसको हम लोग तोड़ दे रहे हैं, तो H2+O2 का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से यह जो अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। AgCl, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यदि सूर्य का प्रकाश AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो 2Ag+Cl2 का निर्माण होता है। अब इस समीकरण को भी हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो इस समीकरण का जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2Ag और 2Cl बन रहा है, तो यह भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी इसमें सूर्य का AgCl2 सूर्य का प्रकाश ले करके यह जो है Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या किया चाहिए, ऊष्मा, दूसरा तापन, तीसरा विद्युत, और चौथा जो है वो सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। और यही जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो इसका जो परिभाषा है, क्या है परिभाषा, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, तापन, सूर्य का प्रकाश और विद्युत का उपयोग किया जाता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। आप देख चुके हैं, ठीक है, क्या देख चुके हैं कि HO2 को जब हम लोग विद्युत देते हैं, विद्युत दिया जाता है, तो H2+O2 में ये टूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग विद्युत दे रहे हैं, तो इसलिए यह विघटित होकर के 2 नए उत्पादकों का निर्माण करता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। एक बात और ध्यान, ये क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा कि श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में वियोजन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथीगण, यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर